नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। गर्मी अभी आई भी नहीं और पानी यानी कि जो पीने का पानी है यानी कि पेयजल, उसकी समस्या मुंह बाए खड़ी है और कहीं और नहीं। जिले भर की बात हम बाद में करेंगे। अभी पलामू मुख्यालय में बड़ा मुद्दा आ गया है तब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला सचिव कहाँ पहुँच गए? सुप्रीमो यानी कि सीएम हेमंत सोरेन के पास। अब लाजमी है कहीं ना कहीं मुद्दा बड़ा होगा। भले ही जिक्र हो रहा है कि पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 26, 27, 28 ये वो इलाका है जो कोयल नदी किनारे बसता है और वहीं के जो बाशिंदे हैं, जो जिला सचिव हैं शानू सिद्दीकी, सन्नू जी, कहीं ना कहीं ऐसी कितनी बड़ी समस्या हो गई कि आपको सीएम के पास जाके कहना पड़ गया कि साहब हमारे जो लोग हैं, हमारे घर के जो लोग हैं, हम हैं, हमें पानी खरीद के पीना पड़ रहा है। आखिर समस्या कितना विकराल है? सबसे पहले तो मैं कैपिटल न्यूज़ का आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस मैसेज को सुनते ही आपने इसको प्रसारण करने के लिए आप यहाँ पे उपस्थित हो गए। मैं आपको कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं। पिछले 5 वर्षों से मेरा मोहल्ला, पहाड़ी मोहल्ला, कुंड मोहल्ला, मुस्लिम नगर पानी की वजह से जूझ रहा है। कई बार इस मुद्दे पे मैंने निगम में गुहार लगाई, लेकिन उन लोगों के चेहरे पे जूं तक नहीं रहेंगी। इसका सबसे बड़ी वजह ये रहा कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भाजपा के मेयर हैं, भाजपा के डिप्टी मेयर हैं, जिनको ये चीज़ रास नहीं आ रहा है। और हमारा मोहल्ला अल्पसंख्यकों का मोहल्ला है, काफ़ी गरीब लोग उस मोहल्ले से हैं, डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं और उनको पानी खरीद करके पीना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये रोज़गार पे भी बहुत असर देखने को आ रहा है। आप जो सन्नू जी बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना कि आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो तो दावा करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो आखिरकार क्या चाहते हैं कि जो मुस्लिम नगर है, जो पहाड़ी का इलाका है, जो अल्पसंख्यक समुदाय जहाँ रहते हैं, जहाँ मुस्लिम कौम के लोग रहते हैं, क्या उनको पानी पिलाना नहीं चाहते हैं? ये लोग जानबूझ के रोके हुए हैं। ये तो बेटर समझ सकते हैं। मैं तो इस बात को कहने पे मजबूर इसलिए हैं कि आखिर मेरे ही मोहल्ला में ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर इसी तीनों वार्ड में, चारों वार्ड में पानी की समस्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि लोग तराही तराही मचा रहे हैं। इसका वजह क्या है? कई ऐसे शहर के क्षेत्र हैं जहाँ पाइपलाइन नहीं गया है, जहाँ पानी मुहैया नहीं हो पा रही है। इस चीज़ के बारे में आप खुद अभी आपने बोला कि ये लोग विकास की बात करते हैं। ये लोग कहते हैं कि मैं शहर को बहुत सुंदरीकरण बना दूंगा, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये लोगों को अठनिया लमचूस खिला करके ठगने का काम कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है। जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए वो इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं है। 1% की इम्प्लीमेंट दिख नहीं रही है। आखिरकार मुद्दे गौन क्यों रहते हैं? क्यों हम न माने कि हाँ, विपक्ष कहीं ना कहीं चुप्पी साथ रहता है, विपक्ष मृत समान है? देखिए, विपक्ष कहीं पे चुप्पी साधे हुए नहीं है। टाइम टू टाइम हमेशा वो प्रेस रिलीज़ करती भी है, प्रेस विज्ञप्ति लोगों को बांटती है और लोगों का आगाह कराने का काम करती भी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पलामू की जनता, डाल्टनगंज की जनता, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो ध्यान देते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी किस तरीके से चले। सिर्फ़ और सिर्फ सुबह में ये लोग अपने काम पे निकल जाते हैं, रात में 8 बजे घर जाते हैं। तो लोग इस चीज़ को देख करके नज़रअंदाज भी करते हैं कि मेरी जीवन यापन ठीक ठाक से चले, उसी चीज़ का ये लोग कामना करते हैं। कभी मैं आपसे, चूँकि मैं देखता हूँ लकी जी कि आप जिस तरीके से चीज़ों को आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं, एक बार उस मोहल्ले में आ कर के देखें।
एक बार उस मोहल्ले के लोगों से आकर के पूछे। मैं हो सकता है कि यहाँ पर लोगों को लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मुद्दा उठाया हो, लेकिन ये पॉलिटिकल कुछ भी नहीं है। मेरी भी उसी मोहल्ले में घर है और आप मेरे घर में भी जा कर के देख सकते हैं कि मैं प्रतिदिन 4 जार 5 जार पानी ख़रीदता हूँ अपने घर में लोगों को पिलाने के लिए। तो मैं सक्षम हूँ तो मैं ख़रीद लेता हूँ, लेकिन उन लोगों की बात करता हूँ जो डेली का 200, 300, 500 रुपया कमाते हैं और वो लोग जा कर के नदी से पानी ले कर के चुआरी खान कर के पानी ले कर के आते हैं। उसी पानी को कभी लू के चपेट में भी आ जाते हैं, कभी उन लोग को डायरिया भी हो जाता है। शुद्ध पीने का पानी मुहैया नहीं हो पाता। पानी मुहैया नहीं। कई बार इस चर्चाओं को मैंने किया। आज मैं बताऊं कि मेरे मोहल्ले में, आपकी बातों को मैं राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इस बात का एहसास है और दर्शकों के लिए हम ये कह सकते हैं, क्योंकि स्थानीय जो वार्ड कमिश्नर और जोन अध्यक्ष हैं कमर यास्मीन, उन्होंने भी बोर्ड की बैठक में कई बार पेयजल को लेकर के हमेशा आक्रामक दिखी है। तो लाजमी है कि शानू सिद्दीकी जी अगर बाशिंदा हैं तो वो समस्या है, लेकिन हम उस समस्या की गहराई में जब जाना चाहते हैं तो अब मेरे मन में है कि आखिरकार कोयल नदी किनारा है, समस्या क्या है, आखिरकार किस तरह से अगर वहाँ पर पाइपलाइन अगर कैसे उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, उसकी दिशा में कैसे काम किया जा सकता है। और कहना तो लाजमी है कि आपके पेयजल स्वच्छता मंत्री आपके पलामू कोटे के मंत्री मिथिलेश ठाकुर हैं, तो उम्मीदें तो हम करेंगे ना कि आप ही लोग करा दीजिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन भी दिया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री पे मैं प्राउड फील करता हूँ। आज के जो वर्तमान के युवा मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री उनको कहा जाए, उन्होंने जिस तरीके से चीज़ों को संज्ञान में लेते हैं, मुझे जब इस मुद्दे पे बात करने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि अरे यार, ये सब चीज़ तुमने बताया कभी नहीं, इतना बड़ा मुद्दा है ये। हमने सारी बातों को उन लोगों के सामने रखा। उन्होंने तुरंत आपके जो निगम के सचिव हैं उनको बुलाया और उनको इस मैटर को संज्ञान में दिया। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। मैंने वहाँ पर एक सलाह दिया कि एक जल मीनार जो है 27 नंबर वार्ड चनवारी के आसपास एक जल मीनार बनाया जाए। उस जल मीनार से क्या होगा कि पूरा सराउंडिंग हमीदगंज भी वो आ जाएगा। ठीक है, हमीदगंज 27 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर जो भी उधर वार्ड है, सारे वार्ड उससे कवर अप हो जाएंगे और पानी बहुत आसानी तरीके से इन लोगों को मिल पाएगा। कि टैंक की जो बात आ रही है कि पानी की टैंक वहाँ पे निगम वाले लोग पहुँचाते हैं, तो पानी का टैंक पहुँचाते नहीं हैं। ये पानी के टैंक में अपना बोर्ड लगा करके, अपना नाम लिखवा करके लोगों के सामने ये शो करना चाहते हैं कि मैं जो हूँ पानी वहाँ पे हर वार्ड में मुहैया करा रहा हूँ। ये एकदम गलत बात है। कभी कभार अगर आपका हफ्ता में कहिए या 2 दिन 3 दिन में एक टैंक, अगर 5000 घर के आबादी के बीच में अगर एक टैंक पानी भेजा जाए तो उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा। मैं भली भांति इस बात को, मैं जहाँ तक जानता हूँ सानू जी, सभी वार्ड पार्षदों को ये जिम्मा मिलता है। वार्ड पार्षद तो दावा ठोकते हैं कि हम पानी तो बंटवाते हैं, मुहैया तो कराते हैं, आप इससे इनकार कर रहे हैं। मैं इसलिए इनकार कर रहा हूँ कि मैं झामुमो का जिला सचिव होने के नाते और उसके साथ साथ मैं उस मोहल्ले का बासिंदा हूँ जिस मोहल्ले में पानी की दिक्कतें होती हैं। तो मैं भली बात इस बात को जान सकता हूं कि पानी की कितनी दिक्कतें हैं। अगर मेरी बात जहां तक, मैं फिर से एक ही बात आपको दोहराना चाहूँगा, क्योंकि आप एक ऐसे ये हैं, कैपिटल न्यूज़ एक ऐसा चैनल है कि ये दूर दूर तक बातों का लेकर के ये केंद्र तक पहुंचाने का काम करते। इस बात का मैं आपके चैनलों को मैं सराहता हूं, क्योंकि आप एक बार उस मोहल्ले में जा कर के एक बार लोगों से ओपिनियन लेने की कोशिश करें कि वो लोग का इस जो निगम है उसको लेकर के क्या ख्याल है। मैं बहुत सारी बात बोलूँगा तो आपको ताज्जुब होगा, बोलने में मुझे शर्म और गिलानी महसूस हो रही है। मैं बताऊं कि इन लोगों ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री योजना का आवाज़ दे रहा हूं। आज पूछिए उन लोगों से जा कर के कि कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर से उनको पैसा लेकर करके वहाँ पे काम करने का काम किए हैं।
उन लोगों से जाकर के पूछिए, पैसा दे करके 5,000, 10,000, 15,000 इस तरीके से लोग पैसा दिए हुआ कि मेरे को आवास बनाने के लिए घर दीजिए। मुझे बोलने में इस बात को ये हो रहा है कि इस तरीके का बात लोगों के दिल में है कि वो गरीब, उस गरीब की मैं बात कर रहा हूँ जो अपना डेली का जीवन यापन 300-400 रुपया कमा करके करते हैं और घर बनाने के एवज में उनसे पहले 5 से 10 हज़ार रुपया लिया जाता है। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। ये दुर्भाग्य की बात तो ये भी है मेरे के लिए। हमें लगता है कि अगर विपक्ष की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो विपक्षी भूमिका कैपिटल न्यूज ही निभाता है नगर निगम में। आप लोग तो चुपचाप ही रहते हैं। ऐसे में क्यों ना कहें कि सरकार भी तो आप ही की है, क्यों नहीं कार्रवाई कराते हैं? 3 साल से तो वही, हम तो 5 साल से 7 साल से लगातार खबर चला रहे हैं कि भ्रष्ट पालिका हो गई, यहाँ पर आवास में भ्रष्टाचार है। बोलता तो कोई नहीं है साहब। मैं इसलिए बार बार इस बात को बोल रहा हूँ कि कैपिटल न्यूज़, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सच्चाई को उधेड़ने का काम करती है। होली का दिन है सनू जी, हम समझ गए। अब बातें दर्शक भी समझ रहे हैं आपकी बातें। होली का दिन है, मजाक कर लेना एक छोटा सा। तो मजाक ये कहीं चुनाव ने वार्ड पर कब्जा करने का मन नहीं बना रहे हैं। मैं एक बात बता दूं कि मैं अभी तक क्या बताऊं, मैं चुनाव के बारे में तो मैं कभी सोचा ही नहीं हूं कि मैं चुनाव लड़ूं। और मैं भगवान से प्रे करता हूं कि पार्टी के झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से और माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से मुझे जो दायित्व मिले हैं उसको पूरा ईमानदारी के साथ निर्वहन कर दूं। मेरे लिए यही सबसे बड़ा तो वार्ड में दलीय चुनाव नहीं है, मतलब हस्बुल निशा हो या कमर यास्मीन या कलाम खान, नईमा बीवी, इन लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सामने कहीं सन्नू शेट्टी। मैं कभी जीवन में इस चीज़ के बारे में नहीं सोचा हूँ कि मैं वार्ड का चुनाव लड़ूँ, और अगर लड़ना भी होगा तो मैं बड़ा चुनाव लड़ूंगा। ये सब छोटा चुनाव लड़ करके अपने आप को ये करना कोई ये नहीं है, लेकिन ऐसे होनी चाहिए। लेकिन एक बात, अगर बातें करें पेयजल की, तो पेयजल की समस्या है पलामू मुख्यालय में रही भी है। चाहे आप बैरिया चले जाए या पहाड़ी चले जाए या फिर आप उन इलाकों में चले जाएं जहां पर पाइपलाइन की सुविधा नहीं गई है, थोड़ी समस्या झेलनी पड़ती है। और आमतौर पर नगर निगम इस बात का दावा इसलिए भी नहीं कर सकता है क्योंकि नगर निगम टैंकर मुहैया कराता है। लेकिन समस्या सिर्फ आज के नगर निगम के संचालकों की ही नहीं कही जा सकती है। फेज़ 1 से लेकर फेज़ 2 तक की जलापूर्ति योजनाओं का बाढ़ सा रहा, हमेशा इसको लेकर के राजनीतिक होती रही, लेकिन आज तक फेज़ 2 धरातल पर उतरा नहीं। इस बार फिर तेजी पकड़ी है। ऐसे में सन्नू सिद्दीकी जो जिला सचिव है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, उनका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन सौंपना और ज्ञापन सौंप करके ये कहना कि 5 साल तक से लोग वहाँ पर पानी खरीद करके पी रहे हैं, वहाँ पानी मुहैया नहीं हो पा रही है। और एक बड़ा आरोप कि जो भाजपा की निगम सरकार है वो जानबूझ करके उन इलाकों में ध्यान नहीं दे रही है जहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग ज़्यादातर रहते हैं। ऐसे में भले ही इसकी राजनीति कितनी तल्ख होगी वो कहना मुश्किल है, इसकी राजनीति बढ़ेगी, इससे भी हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन इतना तय है कि पेयजल को लेकर के अब नगर निगम क्षेत्र को उस रूप में सजग होने की ज़रूरत है। और सन्नू सिद्दीकी की जो सलाह है कि जल मीनार बनाई जाए, ऐसे तमाम योजनाओं को क्रियान्वित कर जल्द से जल्द आम जनमानस को शुद्ध पीने का पानी, जो मौलिक अधिकार है साहब, वो तो मुहैया करा ही दीजिए। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।